अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके पेपर्स भी अच्छे हुए होंगे। आप लोगों का बेटे लास्ट पेपर मैथ्स है, तो उसमें हम थोड़े से बिजी थे यहाँ पे, तो सॉरी हम कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पाए। आज अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 ट्राइंगल्स के जेके बोस पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेटे हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। आप में से सब बच्चे जानते होंगे इसमें एक थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरम बेटे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम पहले वही स्टार्ट करेंगे बेटे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है बेटे, उसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटे अगर मैं आपको पहले वो समझाऊं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है बेटे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, ए बी सी बेटे आप एक ट्राइंगल कंसिडर करें, इसमें एक लाइन है बेटे, सपोज इसका नाम डी ई रखते हैं। डी ई जो लाइन है ये पैरेलल है इस साइड, जो साइड बच गया थर्ड साइड के बेटे, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है बेटे, आराम से सुने। तो सबसे पहले गिवन हाइपोथेसिस क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, डीई आपका जो है बेटे पैरेलल है बीसी के। अब इसका यूज कहां पे क्या होगा वो अभी आपको समझ आएगा, फिलहाल ये गिवन है। तो आप सुने बेटे, यहां पे आपको ये जो साइड है ए बी साइड, इसके दो हिस्से हुए। अब आपकी मर्जी है आप ये दो हिस्से कैसे देख रहे हैं। जैसे आप में से कोई कह रहा है सर एक हिस्सा ए से डी तक है, दूसरा हिस्सा डी से बी तक है, तो वैसे कह दो। तो बीपीटी, शॉर्ट में उसको बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम यूजुअली बीपीटी कहते हैं। तो ए डी से डी बी का जो हिस्सा है, ए डी से डी बी तक का जो हिस्सा है वो होगा बराबर, किसके बराबर, यहां से चेक करें कौन से दो साइड से बेटे। अब आप यहां से ए डी से डी बी गए हैं, तो यहां से क्या आएगा बेटे, ए ई से ई सी, ए ई से ई सी बेटे, ये है आपकी बीपीटी। नहीं कोई कह रहा है आप में से नहीं सर ऐसे तो नहीं, हमें ऐसा दिख रहा है एक हिस्सा ए डी है, दूसरा हिस्सा ए बी, ये बिल्कुल आपकी मर्जी, वैसे लीजिए। यानी ए डी से ए बी ये अकॉर्डिंगली किसके बराबर होगा, ए ई से ए सी, ए ई से ई सी बेटे, ए सी बिल्कुल सही। यानी अगर शॉर्ट में बताए, शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, कंडीशन क्या है बेटे, कंडीशन है एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल, ये कंडीशन है। तो जो दो साइड्स बचे उनके जो साइड्स का जो हिस्सा हुआ, रेशियो हुआ, वो इक्वल आएगा। जैसे यहां से आप कह रहे हो ए डी बाई डी बी होगा बराबर ए ई बाई ई सी, या कोई कह रहा है नहीं सर मैं पूरा ले रहा हूं, ए बी फिर बाई ए डी होगा बराबर ए सी बाई ए ई, जैसे आपको दिखे दो साइड्स अकॉर्डिंगली आपको लाने हैं। ये बेटे बीपीटी क्रक्स में है, ठीक है बेटे। अब इसका जो अंग्रेजी स्टेटमेंट है वो तो मैं बुक से ही देख के बता सकता हूं, ऐसे तो मुझे अच्छे से नहीं पता है। तो इस थ्योरम का नंबर है बेटे 6.1। ख्याल रखना बेटे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं पहले। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट कहां गई थ्योरम, ये रही कहां है ये। तो क्या कह रहा है बेटे, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, to one side of a triangle, to intersect the other two sides, to intersect the
other two sides in distinct points the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. देखिए बेटे, जरा देखने की कोशिश करें, क्या हमने यही समझा था? कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब है मुख्तलिफ पॉइंट का, ऑब्वियसली। सो अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, कह रहा है बेटे इसमें कोई से दो, एक लाइन है बेटे जो पैरेलल है। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, टू सम साइड, किसी भी साइड के पैरेलल है। सपोज बेटे ये DE है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यही बेटे मैंने आपको समझाया था। तो आप ये प्रूव करें AD बाय BB दिस इज इक्वल टू बेटे AE बाय EC। ये बेटे आपको प्रूव करना है। और आपको गिवन क्या है बेटे? गिवन आपको बस एक चीज है कि एक लाइन BE BC के पैरेलल है। BE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, प्रूफ ये करना है। होपफुली बेटे थ्योरम आपको समझ आई होगी। अब इसका जो प्रूफ है वो एक्सट्रीमली सिंपल है। देखिए बेटे इसका प्रूफ पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपके पास ट्रायंगल ये है ABC, आराम से बताइए बेटे, क्या कोई मुझे बता सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा? खुद से बताने की कोशिश करें। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसा ही होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। जरा सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ रहा है हाफ ऑफ बेस, क्या है यहां पे? बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? आया समझ? यानी बेस ऐसे ही नहीं कह सकते हो, जब तक इस पे कोई हाइट ना हो तब तक आप थोड़ी ना बच्चे हैबिचुअल हो गए सर BC है बेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, बात समझिए। ऐसा थोड़ी होता है कि इसे बेस नहीं है। ऐसा बेस का मतलब होता है बेटे, अगर यहां से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो इसका नाम AD रखा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है, तो आप यहां पे कहोगे सर बेस BC है और हाइट जो है वो AD है। अब सही कह रहा हूं। अब अगर मैंने इसको बदल दिया, मैंने बेटे यहां पे आपको ट्रायंगल रखा A B और C, ये बेटे यहां पे आपका परपेंडिकुलर है। सपोज यहां पे D रखते हैं, ये बेटे। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा? खुद से बताइए। हाफ ऑफ अब बेस क्या बनेगी? बेस वो साइड होता है बेटे जिसमें परपेंडिकुलर फॉल करे। तो किस पे परपेंडिकुलर अभी फॉल कर रहा है? खुद से AC इंटू B। आया बेटे समझ? ये पॉइंट आपको समझ आया? बेस वो होती है जिसपे परपेंडिकुलर पड़े। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सुने बेटे, अब ये तो हो गया। अब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल होगा ABC, अपने पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है बेटे, कोई मुझे बता सकता है इसका एरिया क्या होगा?
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ ऑफ, अब यहां पे बेस क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है बेटे, यहां पे बेस परपेंडिकुलर कोई भी आप कह दो, इनको कहते हैं लेग्स, इट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो आप इसको बेस कह दो, इसको परपेंडिकुलर कह दो, इसको बेस कह दो, इसको परपेंडिकुलर कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में फॉर्मूला है फॉर राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा हाफ ऑफ बेस, अभी आपकी मर्जी, बीसी लिखो एबी लिखो, एक ही बात है, बीसी इंटू एबी, ऐसा होता है बेटे। तो इसका मतलब हुआ बेटे, अगर आप पिछला केस देखोगे, जो परपेंडिकुलर होता है दैट कैन बी इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। आप चेक करें, ये परपेंडिकुलर वाज इन द ट्रायंगल, पॉसिबिलिटी, परपेंडिकुलर is on the triangle, और perpendicular can even lie outside the triangle। उसका भी एक केस मैं दिखाता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मानिए बेटे मेरे पास ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ये ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, ये सी रखते हैं। अब देखिए बेटे, आपको कोई कह रहा है इसका एरिया ढूंढो, लेकिन परपेंडिकुलर जिसका है वो यहां से, ये रखो बेटे, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज नॉट द बेस, ये ऐसे ही मैंने एक्सटेंड करते ताकि आपको दिखे, ये बी ए बी रखते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट कैन यू कमेंट ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? हाँ शाबाश, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है यहां पे, साइड क्या है ट्रायंगल का, बीसी, बेस इनटू हाइट क्या है बेटे यहां पे, ऑल्टीट्यूड क्या है, बहुत अच्छा, क्या है, ईडी, वेरी गुड। यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है नहीं सर बेस ना सीडी होनी चाहिए थी, नहीं कैसे होगी, सीडी तो कोई ट्रायंगल ही नहीं था, अपना ट्रायंगल इतना था, अपना ट्रायंगल जो था बेटे वो इतना था, इसमें थोड़ी ना ये सी डी है, कहीं नहीं है कहीं। तो बेस यही रहेगी। अच्छा, परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे आपको ये पॉइंट समझ आया बेटे, परपेंडिकुलर कैन लाई इन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल, तीनों केस आपको समझ आया। पहला पॉइंट है, तो ये सारा बेटे सिर्फ पहला पॉइंट था जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे क्लास 9th में आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, वो ये होता है बेटे, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है, आराम से सुनो बेटे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, आराम से सुनो। अभी ऑब्वियसली एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स होंगे, गलती से अब स्टॉप लग गया। देखिए ये ए बी सी रखते हैं, ये डीबीसी रखते हैं, दो ट्रायंगल्स है, मुझे दूसरे कलर से बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, डीबीसी। ठीक है बेटे, ये और अगर आप देखोगे बेटे इन दोनों का एक साइड कॉमन है, अगर दो ट्रायंगल्स का एक साइड कॉमन होता है उसको हम कहते हैं सेम बेस। So these two triangles are on the same base BC. If two triangles have one side in common, that is said to be same base. तो अपने ट्रायंगल्स की बेस सेम है। अब सुनो सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है?
सेम पैरेलल का मतलब हुआ अगर आपने ए एक वर्टेक्स ली, यहां से बेटे आप एक लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्या ये डी वर्टेक्स इस लाइन पे है? नहीं है। अगर होता तो हम कहते हैं सेम पैरेलल पे ही है, लेकिन अभी यहां पे सेम पैरेलल पे नहीं है बेटे। अभी ये जो है डी पॉइंट, ये इस पैरेलल पे फॉल नहीं कर रहा है। सो दीज आर ऑन द सेम बेस बट नॉट ऑन द सेम पैरेलल। सिमिलरली आई कैन शो यू वन एग्जांपल जो सेम बेस पे नहीं होगा बट मे बी दे कैन बी ऑन सेम पैरेलल। ए बी सी हुआ, ये बेटे मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम रखते हैं एबीसी हो गया, बी डी ई। ये बेटे चेक करो क्या इनमें कोई साइड कॉमन है? नहीं है कॉमन, यानी दे आर नॉट ऑन सेम बेस, बट आर दे ऑन सेम पैरेलल? लेट अस सी। क्या करना है बेटे, इस पॉइंट ए से एक लाइन बनानी है। क्या उसकी वर्टेक्स इस पे फॉल करती है? क्या ई इस पे फॉल कर रहा है? हाँ कर रहा है। सो ये सेम पैरेलल पे है, ये वाला सेम बेस पे था, ये वाला सेम पैरेलल पे है। अब सुने बेटे, तो मैं मिटा ही देता हूं अब, क्योंकि मेरा टॉपिक जो था वो ये था कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल का क्या मतलब। सुने बेटे, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये बेटे दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, डीबीसी। क्या ये सेम बेस पे है? हाँ। कैसे, जरा खुद से बताइए कैसे सेम बेस पे? सर बीसी दोनों का कॉमन है, सो दे आर ऑन द सेम बेस। ओके, आर दे ऑन द सेम पैरेलल? देखिए किसी एक पॉइंट से एक लाइन बनाई पैरेलल, क्या ये डी पॉइंट इस पे लाई करता है? हाँ करता है। तो क्या ये सेम बेस पे है? हाँ है। क्या ये सेम पैरेलल पे है? बिल्कुल है। आप लोग ये समझ जाओ बेटे, एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है बेटे? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये बेटे एक रिजल्ट है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पता नहीं याद है नहीं है। अगर ट्रायंगल्स सेम बेस पे है, सेम पैरेलल्स पे है, इनका एरिया इक्वल होगा। सो व्हाट यू कैन कंक्लूड? यू कैन कंक्लूड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। ये बेटे एरिया है, दिस इज व्हाट वी नो। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं वापस से इस थ्योरम पे। तो कहां थी थ्योरम? यहां थी थ्योरम। सुनिए, ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, आपकी बुक पे लिखा होगा। एग्जाम में कैसे सवाल आता है? एग्जाम में तो ऐसे सवाल आता है, प्रूव दैट इफ अ लाइन ब्ला 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 ब्ला, या तो ऐसे आता है या ऐसे होता है, if a line is not parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then prove that, ऐसे आता है, then यहाँ पे, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। ऐसा जेईई बुक्स में नहीं आता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऐसा नहीं आता है। सवाल वहां से लिखे होगा, आपको प्रूव करना है। तो ये बेटे हमारी डायग्राम रहेगी। अब हम या नोट करके लीजिएगा, गिवन लिखिएगा। इसमें आपको पता है, इसमें ना बोर्ड में इस चीज की भी मार्क्स होते हैं कि आप गिवन क्या लिख रहे हो, आप टू प्रूव क्या लिख रहे हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो क्या कर रहे हो, फिर प्रूफ। डायग्राम खूबसूरत सी बनाना साइड पे। अब खूबसूरत का ये मतलब नहीं है कि आप लोग स्केच पेन उठाओगे, कलर पेन उठाओगे, पेंसिल से बना दो, पेन से बना दो, किसी भी चीज से बना सकते हो। ठीक है बेटे, तो गिवन का मतलब है बेटे क्या है हमारे पास, अ ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to BC।
इज व्हाट वी डू। ठीक है बेटे, ये हमने देखे था। एक ट्रायंगल है एबीसी, ओ सॉरी हमने गिवन लिखा, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मुझे आपको समझाना है, एक गलती हुई मुझसे। हमें डायग्राम वहां से नहीं थी, आप भी बेटे नोट करिएगा, हमें डायग्राम वहां से नहीं थी, हमने खुद से बनाई। सो वी कांट राइट गिवन, हम लिखेंगे लेट, हमने लेट किया, हमें ट्रायंगल नहीं था, हम लिखेंगे लेट ABC be a triangle in which DE is parallel to BC। गिवन नहीं लिख सकते, थ्योरम्स में गिवन नहीं होता, लेट, सॉरी। अच्छा, तो टू प्रूव हमें क्या बेटे प्रूव करना है? टू प्रूव टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, AD by DB। कोई एक प्रूव कर लो, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटे, ये 2 पॉइंट्स आप लिख के रखो। चलिए बेटे, तो कहां रखा हमारा ट्रायंगल? सुने, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, आराम से सुनो। ये हमारा ट्रायंगल है A B, इस शायद ज्यादा ऊपर हुआ होगा, दिख नहीं होगा। सुने, यहां पे है हमारा ट्रायंगल ABC, इसमें बेटे एक लाइन है DE जो इसके पैरेलल है। अब बेटे इसके प्रूफ के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, आराम से सुनो। बस ये कंस्ट्रक्शन हो जाए, प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है फिर। तो आराम से सुने कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं। ये जो पैरेलल लाइन थी उसके एंड से बेटे यहां से D से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, डॉटेड बनाते हैं हम DF ऑन AC। कोई मसला नहीं, कंस्ट्रक्शन करें, क्यों करें अभी समझ आएगा। ड्रॉ DF परपेंडिकुलर ऑन AC। और एक काम करते हैं, और हम ज्वाइन करते हैं बेटे, कौन सा कलर और चलेगा? ब्लैक में मेरे ख्याल से चलेगा। और हम ज्वाइन करेंगे DC को, एंड ज्वाइन, ये दिख रहा है, ये हम मिटाई देते हैं, ठीक है। एंड ज्वाइन BC, में दोबारा से फिर बनाऊंगा, फिलहाल ऐसे देखिए। ड्रॉ DF परपेंडिकुलर ऑन AC एंड ज्वाइन BC, ये एक हिस्सा हो गया। इसका एक और हिस्सा फिर हम अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे, फिलहाल एक मेन डायग्राम आपको पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटे? ऑल्सो, ये तो गए यहां से D पॉइंट से, अब E पॉइंट भी है ना, अब E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचिए जिसका नाम हम EG रखते हैं, ठीक। ड्रॉ EG परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ज्वाइन, ज्वाइन किस करना है बेटे? इस BE को ज्वाइन कीजिए। ये बेटे आपकी कंस्ट्रक्शन है। क्यों किया ऐसा, क्या किया, अभी बेटे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। हमने बेटे जल्दी से बताता हूं, यहां से D से एक परपेंडिकुलर खींचा, E से एक परपेंडिकुलर खींचा, DC को ज्वाइन किया, EB को ज्वाइन किया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आ जाते हैं प्रूफ पे, ख्याल रखना बेटे, प्रूफ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे रफ पे छोटा सा ये लिख के रखता हूँ, अच्छा चलो छोड़िए। देखिए बेटे प्रूफ, पहले हम एक हिस्सा लेते हैं, प्रूफ का एक हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल था, ये दिख रहा है सर, ये A है, B है, C है, इसमें बेटे एक लाइन थी DE, ये इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ख्याल रखना बेटे ये इसके पैरेलल है, ये मैं साइड पे लिख रहा हूं। अच्छा, हमने अभी जो मुझे बताया, जो हमने अभी एक साइड से कंस्ट्रक्शन की थी, क्या किया था हमने?
हमने बेटे, आपने वो डायग्राम बनानी है, पहले वो बना लेना। यहां से आपने डी एफ लिया था जो कि परपेंडिकुलर था, और यहां से आपने सी डी को ज्वाइन किया था। आराम से सुने, आपको क्या दिखाना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आराम से सुनिए, ठीक है बेटे, आराम से सुनिए। यहां से हमें ए ई और ई सी मिलने वाला है। सुनिए बेटे, देखिए बेटे, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी से बताइए बेटे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा सिंपल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। पहले ही हमने समझा। देखिए, जो भी हमें इस थ्योरम में करना था ना, आप लोग सोचेंगे सर इसने इस थ्योरम को इतना क्यों खींचा। जो भी हमें करना था ना, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रूफ में कुछ नहीं बनेगा। देखिए, तो मुझे कोई बता सकता है आप ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा? चलिए मैं आप लोगों के लिए यहां पे बना भी रहा हूं। ए डी ई क्या आएगा बेटे? जल्दी से, खुद से हम समझ चुके हैं, इससे पहले भी हमने समझा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जल्दी बताइए बेटे क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस क्या है यहां पे, खुद से बताइए। बेस है ए ई और परपेंडिकुलर है डी एफ। क्या जानते हो? इसका नाम फर्स्ट रख दो। और हमारे पास यहां पे दूसरा ट्रायंगल भी है बेटे, डी ई सी। यहां पे डी ई सी, ये बेटे है यहां पे बाहर से परपेंडिकुलर। क्या हमने ऐसा केस पढ़ा? हाँ पढ़ा। कहां पे पढ़ा? जल्दी से देखिए, पेज नंबर 3 था शायद, ये रहा। ये ऐसा ही केस तो है, ट्रायंगल बाहर है, सॉरी परपेंडिकुलर इसके बाहर है, तो बेस वही होती है और परपेंडिकुलर बाहर वाला है। बहुत अच्छा बेटे। तो क्या था? सुनिए, अभी बेस क्या बनेगी फिर? ये बनेगी बेस और परपेंडिकुलर डी है। तो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी ई सी आएगा हाफ ऑफ बेस है यहां पे सी ई, परपेंडिकुलर है यहां पे डी एफ। ये बेटे सेकेंड। अब ये प्रूफ जो हमें चाहिए उसमें डिवीजन चाहिए, तो कर दो यार, डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा बेटे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आएगा बेटे। सुने, चलिए मैं ये स्टेप लिख ही देता हूं आपके लिए। हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एफ डिविजन बाय हाफ ऑफ सी ई इंटू डी एफ। कुछ कैंसिल तो नहीं होगा? जरा सुने, हाफ और हाफ कैंसिल, डी एफ और डी एफ कैंसिल। तो ये एक चीज मैं यहां पे लिखता हूं। कहां पे लिखे? यहां पे लिखते हैं। तो इसका कहां पे लिखे? चलो ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ, ये आप लोगों ने नोट किया होगा ना, तो इसका चलिए मिटाइए, लिख के रखो बेटा। तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आया बेटे। ख्याल रखो बेटे, किसके बराबर है? AE बाय CE, AE बाय CE। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम थर्ड। देखो कुछ तो मिल गया आपको। सर क्या मिल गया? AE बाय CE मिल चुका है आपको कि नहीं सर यहाँ पे तो EC है। अरे भाई EC लिखो, C लिखो, एक ही बात है। तो एक साइड हमें मिल चुका है।
अब हमें दूसरा साइड चाहिए AD बाई DB। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने दूसरी कंस्ट्रक्शन की थी वो करेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहले आप नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सुनिए, तो यहां से जल्दी से वापस ही लिखते हैं। तो अब हमारा जो ट्रायंगल है ये ABC DE जो कि इसके पैरेलल था। जल्दी से मुझे बताइए अब दूसरी कंस्ट्रक्शन। पहले हमने डी वाला कंस्ट्रक्ट जो किया था पहले, अब आइए दूसरी कंस्ट्रक्शन पे। ई से इसका नाम क्या रखा था, मेन डायग्राम देखिए जी, EG, और यहां से था हमारा BE। ख्याल रखिए क्या था, टू प्रूव था बेटे हमारा AD बाई BB is equal to AE by EC। This is what we know। ये प्रूव करना है। आइए बिल्कुल सिमिलरली आप अब पहले ये ट्रायंगल लीजिएगा, फिर ये ट्रायंगल लीजिएगा। जल्दी से बताइए, ये ADE है, यहां पे बेटे EG। बताइए नाउ, थर्ड तक हम पूछ चुके। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर आएगा बेटे, हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है, AD इंटू EG। इसका नाम बेटे फोर्थ रखिए। ऑल्सो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटे, दूसरा ट्रायंगल ये है BED। चलिए मैं आपके लिए बना ही देता हूं, BED। फिर से वही केस है, परपेंडिकुलर बाहर से है। बताइए खुद से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या है बेटे, हाफ ऑफ बेस BD परपेंडिकुलर EG। इसका नाम, फिर इससे पहले क्या किया था, डिवाइड किया था, अभी फिर से कर दो डिवाइडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। वी गेट, जल्दी से बताइए बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू क्या है यहां से, हाफ ऑफ AD इंटू EG डिविजन बाय हाफ ऑफ BD इंटू EG। सही, कुछ कैंसिल होगा, हाँ क्या कैंसिल होगा बेटे, हाफ और हाफ कैंसिल, EG और EG कैंसिल। तो क्या बचा, ये सारा मैं मिटा रहा हूं, क्या बचा, क्या बचा बेटे, सॉरी बेटे, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। क्या बचा बेटे यहां से, AD बाय BD, AD बाय BD। ये इक्वेशन का नाम 6th रखिए। देखिए क्या मिला इससे पहले हमें ये मिल चुका था AE बाय EC, अब ये भी मिल गया AD बाय BD। जरा ध्यान से देखिए, जो इससे पहली इक्वेशन थी, लास्ट पेज पे आते हैं, यहां से देखिए ADE, ये कौन सा है, नहीं ये वाला ADE आ गए, सेम पेज तो नहीं है, नहीं ADE इससे पहले यहां पे था, यहां से भी ADE था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहां पे DEC है, ख्याल रखो यहां से DEC है, और जो यहां से आया ये BED आया, प्रॉब्लम हो गई ना। वरना अगर ये इक्वल था, लेफ्ट साइड की इक्वल है, राइट साइड की इक्वल आता, रिजल्ट हो गया था। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम आ गई है। एक तो आ गया है ये BED, दूसरी जगह से आया है DEC। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सुनो क्या आ रहा है।
अब यहां पे आ रहा है एक जगह, देखिए मैं पहले ये फिगर बनाता हूं। ये ट्रायंगल था ABC, सब कुछ हो गया, सब कुछ हमने किया, लेकिन एक जगह शायद गलती हो गई। क्या गलती? सुने, गलती है क्या है, सुने बेटे। ये ट्रायंगल कह रहा है, एक जगह आ रहा है आपको, एक जगह आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये BED। दूसरी जगह आ रहा है बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DEC। जरा मुझे बताइए, ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। क्यों नहीं है? आप चेक करें, देखो गिवन वहां से ही था ना, अभी तक उसका यूज ही नहीं हुआ, DE इसके पैरेलल है। अब सुनो, क्या ये दोनों कहां गए? एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या है? BED DEC, क्या ये दोनों ट्रायंगल, जरा यहां से देखिए, जरा देखिए, क्या ये दोनों साइड्स सेम बेस DE पे तो नहीं है? अच्छा, अब इसका एक वर्टेक्स ये रहा, दूसरे वाले का वर्टेक्स ये रहा। बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल। तो हम जानते हैं इनके एरियाज के रिलेशन। बहुत अच्छा, इनका एरिया बराबर होगा। क्या मैंने कहीं पे डिस्कस किया था? कहां गया? ये देखिए, ये हमने डिस्कस किया। If triangles are on the same base and between same parallel, they are equal in area. ये हमने बेटे डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे आइए, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता बट area of triangle this is equal to area of triangle this, because triangles are on the same base and between same parallel. Substitute this value in sixth. Substitute the value in sixth equation. जरा देखिए सिक्स्थ इक्वेशन क्या थी? सिक्स्थ इक्वेशन क्या थी बेटे? यहां पे था BED, तो मैं BED लिखूं या DEC लिखूं, एक ही बात है क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिक्स्थ में क्या था? सिक्स्थ इक्वेशन में है आपको लिखा हुआ BED, तो BED की जगह मैं DEC लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आया? जरा देखिए, 6 AD by BD, AD by BD। ये फाइनल इक्वेशन है बेटे, इसका नाम रख दो 7। खत्म हो चुका है। अब आप थर्ड और 7th को कंपेयर करो। जरा देखो थर्ड कहां पे है? इधर जो नजरअंतल, ये लिख के रखना पहले। देखो थर्ड में ADE DEC, 7th में ADE DEC, तो थर्ड में क्या है? थर्ड में है ADE DEC। बराबर आ गया, लेफ्ट साइड बराबर। तो ऑब्वियसली इनका राइट साइड क्या होगा? बराबर होगा। AE by CE होगा बराबर AD by BD। सो फ्रॉम थर्ड एंड 7th वी गेट, क्या मिलेगा बेटे? AD by BD is equal to AE by EC. This proves BPD, which proves the result. ठीक है बेटे, समझ आया? सर हमारे पास पीस है, तो ये हो गया बेटे, ये BPD। अब चलो एक जादू देखो, जरा देखो, जरा जादू देखो। ये है आपका जो गिवन था ना, ABC। अब आपने प्रूव किया, ठीक है बेटे, ये गिवन है। अब आपने ये प्रूव किया, अब आप जानते हो AD by DB है बेटे बराबर AE by EC। यहां तक कोई मसला नहीं। मुझे बताओ, अगर मैंने दोनों साइड से 1 को ऐड किया तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या मतलब 1?
पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दोनों साइड से जब सेम चीज ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही। बताइए बेटे इनका एलसीएम क्या आएगा? बीडी आ गया एलसीएम, ये इधर गया एडी, ये इधर गया बीडी। यहां पे क्या एलसीएम आएगा? ईसी आएगा एलसीएम, ये इधर गया एई, ये इधर गया ईसी। कौन कौन आप में से देख पा रहा है एडी और बीडी? एडी देखिए, देखिए भैया पूरा साइड ही मिट गया, सॉरी। कौन कौन देख पा रहा है एडी और बीडी मिलके एबी होता है? तो इसकी जगह एबी लिखा जा सकता है क्या? लिख दो ना, किसने रोका है? बाय बीडी इज इक्वल टू, किसको दिख रहा है? एई और ईसी, एई और ईसी मिलके एसी होता है, एसी बाय ईसी। अनदर फॉर्म ऑफ बीपीटी। रिवर्स कर दो तो बीडी बाई एबी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। अब कोई भी दो साइड्स लिख सकते हो, ये डिफरेंट टेक्निक्स। सही है। तो दिस कंप्लीट्स योर बीपीटी। अब आपसे एक सवाल है मेरा, इज द कन्वर्स ट्रू? आप लोगों से सवाल है, इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी ट्रू? सर हमें तो यही नहीं पता है कन्वर्स का मतलब क्या है। कन्वर्स का मतलब होता है बेटे, जो इससे पहले आपको गिवन हाइपोथेसिस था, गिवन था, आपने कुछ प्रूव किया। अब जो प्रूव मतलब अब इसका उल्टा है। मतलब अगर तो गोबर यितकनित आसिद्ध, सर एबीसी आप एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें कोई लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं, इससे पहले पैरेलल लाइन थी। इसमें सर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, डीई कोई भी लाइन है सर, जिसने दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है। क्या मतलब? गिवन है सर एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी है सर बराबर एई बाई ईसी। ये गिवन है सर, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, ये गिवन है। तो क्या ऐसा होगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो? क्या ये सही है? हाँ 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 सही है, गलत है, सही है, गलत है? आंसर इज हाँ सही है, ट्रू है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स देन it is necessary that DE will be parallel to BC bit. DE is parallel to BC. इस स्टेटमेंट को कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आराम से सुनो, लाइन पैरेलल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, लाइन पैरेलल है, बोथ इट इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, दोनों तरफा ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे कन्वर्स। अब आप में से मुझे कोई इसका प्रूफ बता सकता है? जल्दी से इसके प्रूफ पे फोकस करें, आसान सा प्रूफ है। मुझे एक बात बताएं, आप सब जानते हो कन्वर्स यूजुअली हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मैंने वीडियोस में भी समझाया हुआ है जब हमने रियल नंबर्स पढ़ा था। तो आप जानते हो हम अज्यूम क्या करने वाले हैं, हम बेटे अज्यूम करेंगे कि हमारी जो हमें प्रूव करना है वो गलत है। सपोज करते हैं बेटे, लेट, इसका प्रूफ मैं डायरेक्टली लिखता हूं, गिवन मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग लिख पाओगे। लेट DE is not parallel to BC. Suppose that, इसका प्रूफ है बेटे, suppose that DE is not parallel to BC. D पैरेलल नहीं, अगर D पैरेलल नहीं तो कोई और लाइन होगी। लेट कोई और लाइन लेते हैं, लेट DF
है ना, कुछ भी है फिर, लाइक DF इज पैरेलल टू BC, कोई और लाइन फिर पैरेलल हो। अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन DF सपोज करते हैं पैरेलल। अगर DF इसके पैरेलल है तो आप क्या जानते हो, समझो बेटे, तो आप क्या जानते हो, देयरफॉर बाय BPT अभी हमने पढ़ा, अगर ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो साइड्स क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अभी जान तो AD बाय DB होगा बराबर AF बाय FC, यानी AD बाय DB होगा बेटे बराबर AF बाय FC। किसी को डाउट नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया पहला। लेकिन हमें तो गिवन था, बट हमें तो वहां से देखा था ना साइड्स प्रोपोर्शनल है, हमें तो गिवन है AD बाय DB है बराबर AD बाय DB, हमें बेटे गिवन है बराबर AE बाय EC के, ये तो बेटे गिवन था। जरा दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। ये कह रहा है ये चीज इसके बराबर है, ये कह रहा है नहीं ये चीज इसके बराबर है। खुद से मुझे बताओ क्या मिला, खुद से बताओ बेटे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, खुद से बेटे, खुद से, मैं तो नहीं बता रहा, खुद से बताओ क्या मिला बेटे, AF बाय FC मिला बेटे AE बाय EC के बराबर, यही तो मिला। क्या इसमें कोई गलती है? AF बाय FC है बराबर AE बाय EC, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ ठीक है सर, क्या पता हो भी सकता है, ठीक है, अभी तो हमें कुछ गलती नहीं मिली। अभी जो मैंने मैजिक दिखाया था ना, जरा यूज कर लो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, वन मतलब नंबर वन, तो क्या आएगा AF बाय FC प्लस 1 AE बाय EC प्लस 1, ये वाला साइड में मिटा रहा हूं। देखिए बेटे क्या मिला, जरा देखो, इनका एलसीएम FC मिला, ये इधर क्या आएगा AF प्लस FC, AF प्लस FC इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला बेटे EC LCM, ये इधर तो EC प्लस A E सॉरी AE ना, AE प्लस EC। किस किस को दिख रहा है AF और FC का मतलब, AF प्लस FC, AF प्लस FC, अरे सर ये तो AC आ गया, AC बाय FC। किस किस को दिख रहा है EC और AE, अरे सर ये भी तो AC आ गया, बाय EC, AC कटा, तो 1 बाय FC इक्वल टू 1 बाय EC, क्रॉस कर दो तो EC इक्वल टू FC। अरे सर ये क्या आ गया, ये तो कुछ अलग ही आ गया, क्या आ गया मैंने, EC सर इतनी लेंथ, FC इतनी लेंथ के बराबर आ गया, यही तो आ रहा है, मैथमेटिकली हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन सर ये लेंथ कहाँ इक्वल है, these two lengths are not equal, these two lengths are equal only when E and F coincides। सवाल बुरा मान गया, सवाल भी नहीं समझ रहा है, ये कह रहा है नहीं मुझे F के पास ले जाओ, या F कह रहा है मुझे E के पास ले जाओ। This is true only if F and E coincides, यानी अगर F ना वो E की जगह होगा, which is true, अभी तो हम ये नहीं मिटा सकते हैं ना, which is true only if E and F coincides, अगर ये एक दूसरे के साथ मिल गए तो ही इक्वल हो। तो इसका क्या मतलब हुआ,
अब डी एफ तो है ही नहीं, डी एफ तो डी ई बन गया। हमने सपोज किया था ना डी एफ इज पैरेलल टू डी एफ, जो आपने सपोज किया था पैरेलल है बीसी के। अब एफ तो है ही नहीं, एफ तो ई बन चुका है, तो यहां पे आएगा डी ई इज पैरेलल टू बीसी, व्हिच प्रूव्स द रिजल्ट। इसी के साथ बेटे आपने बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, होपफुली आपको ये समझ आया। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे, टेक केयर।